जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कानून सेवा पर, जहां हम आपको कानून से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में देते हैं। आज हम बात करेंगे जमीन की केवाईसी के बारे में। क्या आपने सुना है कि सरकार अब जमीन की केवाईसी अनिवार्य करने पर विचार कर रही है, लेकिन आखिर केवाईसी की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ऐसा क्यों हुआ कि केवाईसी कराना जरूरी हो गया है? इससे लोगों को क्या फायदा हो सकता है, इससे क्या नुकसान होंगे और कानून के रूप में हमें क्या ध्यान रखना जरूरी है? तो आइए इस विषय में विस्तार से समझते हैं। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, इसका सीधा सीधा मतलब है आपके ग्राहक की पहचान करना। यह प्रक्रिया अब बैंकों में और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जहां भी जुड़े हैं वहां पे आपने देख लिया होगा। इसके अलावा जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन में भी लागू होने की पूरे इसके चांसेस बन गए हैं और बहुत सारे स्टेट में यह काम शुरू भी हो गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी नामों पर जितनी भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को रोकना और धोखाधड़ी से बचाव करना और इसके साथ साथ जमीन से जुड़े विवादों को कम करना एक इसका बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है। इसके साथ साथ कानूनी प्रावधान इसमें क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले देखो, लीगल प्रोविजन की अगर हम बात करें, बेनामी लेन देन प्रतिबंध, मतलब ये एक्ट है 1988 का। इस कानून के तहत बेनामी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, इसमें जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का तय किया गया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसमें क्या है, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी और ट्रांसफर करने से रिलेटेड सारे लॉ के प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। इसके साथ साथ आईटी एक्ट 2000, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसमें डिजिटल केवाईसी वेरिफिकेशन को इसमें मान्यता दी गई है। अब केवाईसी कराने के फायदे क्या हैं? सबसे पहले हम फायदे को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज लाई है तो उसमें फायदा हमेशा दिखना चाहिए। पहला, धोखाधड़ी से बचाव, मतलब जाली दस्तावेजों का उपयोग कर प्रॉपर्टी बेचने की घटनाएं कम हो जाएंगी। दूसरा, बेनामी संपत्ति पर रोक, मतलब संपत्ति के असली मालिक की पहचान आसानी से हो सकती है, जिससे काले धन का उपयोग कम हो सकता है। तीसरा, क्लियरेंस या जो पारदर्शिता है उसमें सुरक्षा बढ़ सकती है, मतलब खरीदार और विक्रेता दोनों की सही जानकारी होने से कानूनी विवाद कम हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो चौथा, डिजिटल रिकॉर्ड और सरकारी कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट के पास कंट्रोल लेने वाला है, सरकार के पास जमीन का डिजिटल डाटा होगा, जिससे अवैध कब्जे और फर्जी रजिस्ट्रेशन की घटनाएं कम हो सकती हैं। इसके साथ साथ बैंक से लोन में आसानी भी हो सकती है। बैंक लोन लेने से सुविधा मिलती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं होगी तो हमेशा लोन मिलने में दिक्कत भी बनी रहती है। तो दोस्तों, फायदे तो हमने समझ लिए, अब हम नुकसान समझने की कोशिश करते हैं कि केवाईसी ना कराने से क्या आपके नुकसान हो सकते हैं। बेनामी संपत्ति जब्त हो सकती है। सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो भी प्रॉपर्टी आपके केवाईसी से लिंक नहीं है वो जब्त हो सकती है। दूसरा, कानूनी विवाद बढ़ सकते हैं, जिस तरह से गलत तरीके से खरीदी गई या बिना केवाईसी वाली प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा, अवैध कब्जे का खतरा, अगर जमीन के मालिक की जानकारी सही से दर्ज नहीं है, क्योंकि केवाईसी नहीं हुई है, तो कोई और उस पर कब्जा कर सकता है। इसके साथ साथ बैंकिंग और फाइनेंस में भी आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। बिना केवाईसी के बैंक लोन लेना मुश्किल हो सकता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया। फायदे में अगर आप नहीं कराएंगे तो वो सारी चीजें आपको नुकसान में दिख जाएंगी। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि सरकार क्यों इतना इंपॉर्टेंट केवाईसी को मान रही है और क्या उनका मोटिव है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, मतलब DILRMP, अगर आप सर्च करेंगे तो ये वो प्रोग्राम है जिसमें सरकार इसको डिजिटल इंडिया की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। सरकार की योजना के तहत जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बना रही है ताकि आप लोगों को आसानी से अपने रिकॉर्ड मिल जाए। रियल एस्टेट, मतलब जिसको हम रेरा एक्ट भी बोलते हैं 2016 का, इसमें प्रॉपर्टी खरीदने
बेचने की प्रक्रिया को बहुत क्लियर बनाने पर जोर दिया गया था, जिससे भ्रष्टाचार और बेनामी प्रॉपर्टी पर काफी हद तक रोक भी लगी। सरकार चाहती है कि जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड सही और वैलिड मालिक के पास ही हो, मतलब जो एक्चुअल में उसका ऑनर है, सारी प्रॉपर्टी उसके केवाईसी से ही लिंक हो और कोई दूसरा वहां पे मालिक ना बने। इसके साथ साथ केवाईसी के लिए जरूरी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड या पैन कार्ड, हर आदमी की पहचान के लिए यह जरूरी है। दूसरा, खसरा खतौनी या जमीन का रिकॉर्ड, जिससे आपका मालिकाना हक साबित हो सके। तीसरा, बिजली पानी या जो आपकी लैंड है या जो रिकॉर्ड है का हर कोई आपने बिल दे रखा है, इससे रिलेटेड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स रिटर्न, जो आपकी और ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आप वहां के निवासी हैं, ये दिखाने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अब जो वीडियोस देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे बच्चे या ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी लॉ को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उनके लिए कुछ अलग से चीजें ध्यान देने वाली हैं, जिनमें सबसे पहले है बेनामी संपत्ति का केस अगर कोई चल रहा है उसको स्टडी करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सही से समझें। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और रेरा एक्ट 2016 को अच्छे से पढ़ें। तीसरा, डिजिटल जमीन रिकॉर्ड के लिए आईटी कानून का भी आपको अध्ययन करना जरूरी है। अब इसके अलावा आम लोगों के लिए जो बहुत जरूरी चीजें हैं ध्यान रखने वाली, सबसे पहले अपनी जमीन के सभी दस्तावेज अपडेट रखें। प्रॉपर्टी खरीदते समय हमेशा जो सेलर है उसकी केवाईसी जरूर करें। साथ साथ अधिकृत सरकारी पोर्टल पर ही प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी चेक करें, मतलब जो वैलिड वेबसाइट्स हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, वहीं पे आपको चीजें सही मिलेगी। फर्जी रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए रजिस्ट्री के टाइम पर खुद आपको मौजूद होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत हद तक आपको आपका मालिकाना हक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो जमीन की केवाईसी करवाना अब सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। इससे धोखाधड़ी कम होगी, आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी और भारत में रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई क्लियरेंस या पारदर्शिता मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कानून सेवा को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कानूनी जानकारी से हमेशा अपडेट रहें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसकी जानकारी वापस दे पाएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।